ये जो भीड़ जो आ रही है, ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है। ये लोग सब लोग आए हैं संविधान को बचाने के लिए। और जिस प्रकार से लगातार लालू जी के साथ साजिश रचा जा रहा है, हर बार इनको साजिश के तहत जेल भेजा जाता है। इसके प्रति जनता की अदालत में हम लोग आए हैं न्याय के लिए। और बिहार को जिस हिसाब से ठगा गया डबल इंजन की सरकार ने, जो चोर दरवाजे से पीछे से घुस करके सरकार बनाने का काम किया। जनादेश हम लोगों को मिला था, महागठबंधन को मिला था। बिहार की जनता बोलती है कि जिनको वोट दिया वो कारागार में है, जिनको वोट नहीं दिया वो चोर दरवाजे से सरकार में बैठे हुए लोग। और लगातार बिहार के साथ अनदेखी की गई बजट में। जो अभी अरुण जेटली जी ने बजट पेश किया, यही नीतीश कुमार जी थे और बीजेपी के लोग थे जो कहते थे कि मोदी जी ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं। मोदी जी ने बिहार की बोली लगाई थी, 1.25 लाख करोड़ की पैकेज की बात कही थी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, 15-15 लाख रुपए सभी को खाते में देने की बात की थी। आप देखिए आज हमारा संविधान जो है खतरे में इसलिए है क्योंकि जो अनंत हेगड़े केंद्र राज्य मंत्री हैं, कर्नाटका से आते हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम सत्ता में इसलिए आए हैं क्योंकि हमको संविधान बदलना है। मोहन भागवत बिहार की धरती पे लगातार आ रहे हैं। मोहन भागवत जाएंगे तो आरएसएस के जो दूसरे हेड हैं उनका आगमन होगा बिहार की धरती पर। और मोहन भागवत कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। इन तमाम बिंदुओं को इस संविधान बचाओ न्याय यात्रा में जनता के समक्ष हम रखने का काम कर रहे हैं। बिहार में जो विकास होना चाहिए, जो 7 निश्चय योजना जिसकी मुख्यमंत्री जी लगातार कुछ परसों शायद पूर्णिया भी आकर के समीक्षा करके गए। तीसरी बार लगातार समीक्षा हुई। पहले हम लोग भी इसके सरकार में थे, पार्ट थे। तो पहली जो समस्या जो मुख्यमंत्री के समक्ष जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने रखने का काम किया था, आज तीसरी समीक्षाओं में भी वही समस्या रखने का काम कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि समीक्षा बैठक से कोई हल नहीं निकलता है, योजनाओं में कोई गति नहीं आती है, बल्कि लूट पे लूट हुआ जाता है। 7 निश्चय के क्रम में कितने घोटाले, 2 घोटाले सामने आ गए। शौचालय घोटाले से लेकर के निश्चय घोटाला तक आ गया, जिसको सदन में हमने उठाया आवाज और सरकार ने स्वीकारा। और ये घोटालों की प्रदेश से एक तरह से जाना जा रहा है। जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से ये इंजन जो लगता है बिहार के विकास के लिए नहीं, बल्कि अपराध और भ्रष्टाचार घोटालों में लग चुका है। सृजन घोटाला हो, धान घोटाला हो, शौचालय घोटाला हो, छात्रवृत्ति घोटाला हो, विकास मिशन घोटाला हो, तरह तरह के घोटाले इस सरकार में सामने आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का कि किसी भी बड़े नेताओं पर, किसी भी बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि इनके जो मंत्री हैं केंद्र में, राज्य मंत्री गिरिराज सिंह उल्टा दलितों का जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी कहते थे कि 3 डेसिबल हम दलितों को जमीन देने का काम कर रहे हैं। ये दे नहीं रहे बल्कि और दलितों का जबरन कब्जा करवाने का काम कर रहे हैं। और गिरिराज सिंह के मसले को हमने उठाया पटना में भी। ये जो जमीन जो गिरिराज सिंह जी ने जो हड़पने का काम किया, उन्होंने माना है कि उनकी जमीन है, यानी मेरे जो आरोप थे उनको वो स्वीकारे हैं। 3 एकड़ में से उनका भी 3 कट्ठा जमीन हड़पा हुआ है, ये उन्होंने माना है। जांच का विषय तब जाता है कि कोर्ट ने एफआईआर का निर्देश देने का काम किया पुलिस प्रशासन को, और 7 महीने तक कोई एफआईआर नहीं होता है।
और 10 दिन पहले एफआईआर होता है तो 7 महीने अगर न्यायपालिका के बातों को तुरंत एफआईआर करना चाहिए था। अगर 7 महीने डिले होता तो क्या न्यायपालिका का अवमानना नहीं है? क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनता है? और 7 महीने किसके दबाव से एफआईआर को रोका गया? क्या मुख्यमंत्री का दबाव था, सुशील मोदी जी का दबाव था? ये प्रशासन के लोग बताएं। और आश्चर्य की बात यह है कि जो चुनाव लड़ने के समय जो गिरिराज सिंह जी ने जो एफिडेविट देने का काम किया नॉमिनेशन के समय 2014 के लोकसभा के चुनाव में, उसमें इस जमीन का कहीं भी जिक्र नहीं। क्या कारण है इस जमीन को छुपाने का? 2008 में 2010 में 2 भाग में शायद जमीन लिया गया, तो चुनाव तो 2014 में हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गिरिराज सिंह की भूमिका सृजन घोटाले में भी है। सृजन घोटाले में तो भाजपा के कई कद्दावर नेता इन्वॉल्व है, तो कोई जांच नहीं हो रहा। नीतीश जी के डर यही था और लालच थी, इस वजह से वो बीजेपी में शामिल हुए। सृजन का डर था और भी कई मामलों को बीजेपी जानती है जिसमें नीतीश कुमार जी फंसे हुए हैं। यही एक कारण था जो महागठबंधन तोड़ करके नीतीश कुमार जी भाजपा में चले गए। जनादेश का अपमान उन्होंने करने का काम किया। 4 साल में 4 सरकारें बनाई और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि उन्होंने बिहार का विकास किया है। आप बताइए, जिस प्रदेश में, जिस देश में एक इतिहास बन गया कि भाई 4 साल में 4 सरकारें, जब 4 सरकारें बनी है 4 साल में, तो काम क्या हुआ होगा ये आप लोग आकलन कर सकते हैं। किसके एजेंडे पे काम हुआ होगा? और नीतीश जी बताएं कि 2012 के बाद से जनता दल एकदम लगातार टूटती रही है। हम नाम गिना देते हैं, लेकिन कुछ लोग हम ही लोग के पीछे रहते हैं। इस परिस्थिति में भी राष्ट्रीय जनता दल इतनी मजबूती के साथ एक साथ होकर के, बल्कि और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं इस पार्टी में, जनता का साथ मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, लेकिन जो टूट है वो जनता दल यूनाइटेड में लोगों को नहीं दिख रहा। शरद जी हो, राष्ट्र अध्यक्ष रहे, अली अनवर हो, उनके राज्यसभा सांसद रहे, मांझी जी कहाँ से निकले, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से निकले, नई नई पार्टियों का गठन किया, भूषण पटेल कहाँ से निकले, नरेंद्र सिंह कहाँ से निकले, रमई राम कहाँ से निकले, कल सरफराज जो है पार्टी छोड़ा, हमारा पार्टी ज्वाइन किए, वो कहाँ से निकले। इतनी लंबी लाइन है। ये दर्शाता है कि नीतीश जी के नेतृत्व पे सवाल खड़े हो चुके हैं। सवाल उनके खुद के पार्टी के लोगों ने उठाने का काम किया और बिहार की जनता भी इस सवाल को उठाने का काम कर रही है। और बिहार की जनता अब इनका चेहरा नहीं देखना चाहती। और दूसरी बात, आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड के और भी जितने विधायक हैं उनमें भारी नाराजगी है, जो समय आने पर आप लोगों को दिखने का मौका मिलेगा। कई लोग नाराज इस बात के लिए हैं कि महागठबंधन से निकल करके नीतीश जी ने गलत किया। दूसरा पहलू ये है कि नीतीश कुमार जी सीट बंटवारे को लेकर के बीजेपी ने उनको दबा दिया है। इस वजह से आप देख सकते हैं जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है वहां अपना हाथ पहले ही खड़ा कर दिया। बोलते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के कोई भी लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको दे कौन रहा था? उनको टिकट कौन दे रहा था? तो अपनी बेइज्जती ना होने के चक्कर में पहले ही इन्होंने एक्सक्यूज बना लिया कि हम नहीं लड़ेंगे, और ये समय से पहले चुनाव कराना चाहते हैं, लोकसभा के साथ चुनाव कराना चाहते हैं। इस वजह से विधायकों में भारी नाराजगी दिखी जा सकती है, क्योंकि जनता ने मैंडेट या प्रतिनिधि को चुनने के लिए 5 साल का मौका मिलता है, और ये 2.5-3 साल में ही चुनाव करा देना चाहते हैं, और 5 साल में 5वीं सरकार बनाना चाहते हैं। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है, और नीतीश कुमार जी की पार्टी में आने वाले समय में जो हमको दिख रहा है कि भारी भगदड़ होने जा रही है।